हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए कैलेंडर को आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आगे लेकर के चलते हैं। ठीक है, पिछले दो पार्ट में हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी कैलेंडर के बारे में, जैसे कि मान लो लीप ईयर को कैसे जो वो पहचानते हैं। ठीक है, लीप ईयर का जो वन डे होता है, ठीक है, जो फरवरी में जुड़ता है। ठीक है, वो क्यों जुड़ता है। जैसे कि सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि किसी भी ईयर का फर्स्ट और लास्ट डे जो होता है, ठीक है, वो सेम रहता है अगर वो लीप वर्ष ना हो तो। ठीक है, सामान्य वर्ष हो तो सेम रहता है, अगर लीप वर्ष हो तो कंटिन्यू चलता है। जैसे कि मान लो जैसे किसी वर्ष का, किसी ईयर का जो है वो फर्स्ट डे मान लो संडे है, ठीक है, तो उसका लास्ट डे मतलब कि 31 दिसंबर भी संडे ही होगा अगर वो नॉर्मल ईयर होगा, मतलब कि 365 डेज का ईयर होगा तो। ठीक है, अगर लीप ईयर होगा तो फर्स्ट और लास्ट डे जो है वो कंटिन्यू चलेंगे। जैसे कि मान लो 1 जनवरी को संडे है, ठीक है, तो उसका जो है वो मान लो 1 जनवरी को मंडे है, ठीक है, तो लीप ईयर होगा तो उसका 31 दिसंबर जो है वो ट्यूसडे होगा। ठीक है, तो ऐसा हमने देखा था। आज हम देखेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जैसे मान लो आज है 4 नवंबर। 4 नवंबर है और आज का डे है वेंसडे और बुधवार है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि अगले साल, ठीक है, 2020 चला है, ठीक है, 2020 चला है, तो ये पूछेगा कि मतलब कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप बता सकते हैं कि 4 नवंबर 2021 2021 को क्या बार होगा या कौन सा डे होगा। ठीक है, क्या ऐसा बताना जो वो पॉसिबल है, तो हाँ, ऐसा भी बताना पॉसिबल है। तो इस वीडियो में, इस पार्ट में हम इस चीज़ को जानेंगे कि कैसे जो वो पता करते हैं। ठीक है, तो याद रखिए तो इसका जो कंसेप्ट है, ठीक है, उसको आपने याद रखना है। कैसे इसको देखेंगे, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें देखिए कि 2020 भी है और 2021 भी है। ठीक है, मतलब कि पिछला साल भी है और अगले वाला ईयर भी है इसमें। ठीक है, तो आपने चेक करना है कि इस ईयर में देखिए ध्यान से कि ये जो 2020 है इस ईयर के मंथ भी है इसमें, ठीक है, इंक्लूड है, और 2021 के भी, इस महीने के भी, इस ईयर के भी मंथ इसमें कैलकुलेट करना पड़ेंगे। ठीक है, तो आपने चेक करना है कि किस ईयर का जो है वो फरवरी खत्म हो रहा है, किस ईयर का जो है वो फरवरी खत्म हो रहा है। ठीक है, किस बरस का फरवरी खत्म हुआ। ठीक है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है, आपने याद रखना है किस महीने का फरवरी खत्म हो रहा है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आज जो है वो 4 नवंबर है, ठीक है, 2020 है, तो ये पूछ रहा है आज आपको पता है कि बुधवार है। ठीक है, बुधवार है, अब ये पूछेगा कि 4 नवंबर को 2021 को कौन सा डे होगा। तो मैंने बताया कि किस ईयर का जो है वो फरवरी खत्म हो रहा है। अब देखिए 4 नवंबर से आगे चलना है और नवंबर के बाद दिसंबर आएगा। ठीक है, दिसंबर इसका लास्ट हो गया, इसमें जो है वो फरवरी नहीं आया। ठीक है, 2020 का फरवरी जो भी इसमें नहीं आ रहा है, 2021 का फरवरी इसमें आ जाएगा, क्योंकि जनवरी फरवरी नवंबर तक जाना है, तो 2021 का फरवरी इसमें आ जाएगा। और 2021 का जो फरवरी होता है 21 जो है वो एक लीप वर्ष नहीं है, तो आपने जो है वो कंटिन्यू चलना है कि बुधवार था तो वीरवार हो जाएगा, वेंसडे था तो थर्सडे हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप कंसेप्ट समझे होंगे कि कैसे जो है वो चेक करना है। अब देखिए यहाँ पे एक और डेट लेते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि 4, जैसे मान लो 4 नवंबर को, ठीक है, नवंबर ही लेते हैं, 4 नवंबर 2019 को मान लो संडे है। ठीक है, 4 नवंबर को 2019 को संडे है, तो ये पूछ रहा है कि 4 नवंबर 2020 को कौन सा डे होगा। ठीक है, 2020 को कौन सा डे होगा। ठीक है, कौन सा डे होगा। ठीक है, तो आपने इसको चेक करना है। अब देखिए किसका जो है वो फरवरी इसमें खत्म हो रहा है, किस ईयर में फरवरी खत्म हो रहा है। तो यहाँ से 4 नवंबर से आगे चलिए, 2019 में तो फरवरी नहीं आएगा। ठीक है, तो 2020 में फरवरी आएगा जो कि लीप वर्ष भी है। अगर लीप वर्ष खत्म हो जाए, मतलब कि फरवरी जो वो 29 का खत्म हो रहा है किसी ईयर में, तो समझ जाइए कि आपने जो वो दो आगे चलना है। जैसे कि संडे था, तो मंडे को छोड़िए, ट्यूसडे, ट्यूसडे इसका सही आंसर होगा।
ठीक है। तो 4 नवंबर तो वैसे तो आ जाए, यहाँ पे मुझे मंडे लेना चाहिए था, तो मैंने अपनी मर्जी से लिया मंडे, और यहाँ पे ट्यूसडे आ जाएगा। ट्यूसडे नहीं लेना है, यहाँ पे आ जाएगा वेंसडे, यानी कि आज जो है वो बुधवार होगा। ठीक है, तो आई होप आप समझे होंगे। ठीक है, तो एक और लेते हैं, जैसे कि मान लो पिछले कल क्या था। पिछले कल जैसे मान लो पिछले कल था 3 नवंबर, और 3 नवंबर को था ट्यूसडे। 3 नवंबर को था ट्यूसडे, ठीक है, मंगलवार। अब ये पूछ रहा है कि 3 नवंबर को 2021, ये 2020 की बात कर रहा है, ठीक है, पिछले कल की। ये पूछा है 3 नवंबर 2021 को जब वो कौन सा डे होगा। ठीक है, अब फिर से चेक कीजिए किसमें जो वो फरवरी खत्म हो रहा है। फरवरी खत्म होने का मतलब है कि वो आपने चेक करना है कि कौन सा ईयर था। ठीक है, उसमें जो वो चेक करना है कि कौन सा ईयर था। इसमें जो वो फरवरी तो नहीं आने वाला, तो 2021 में फरवरी कैलकुलेट होगा। तो फरवरी जो वो 2021 में जो वो कितना होता है, मतलब कि लीप ईयर होता है या नहीं होता है, वो चेक करना है। तो फरवरी जो वो 28 का होता है, यानी कि नॉर्मल ईयर होता है। अगर ये नॉर्मल ईयर होता है तो इसका मतलब है कि हमने जो वो ट्यूसडे के आगे चलना है। ट्यूसडे के बाद क्या आता है, वेंसडे आता है। ठीक है, वेंसडे आता है। ठीक है, ट्यूसडे के बाद वेंसडे आता है, यानी कि 3 नवंबर 2021 को वेंसडे ही होगा। ठीक है, ये फिक्स है कि वेंसडे ही होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको कंसेप्ट को समझे होंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, अगले पार्ट में बात करेंगे। जैसे कि मान लो आपसे पूछा जाए कि 15 अगस्त 1947 को जब वो कौन सा डे होगा। ठीक है, इसके लिए एक कोड है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके भी अलग अलग कंसेप्ट है, लेकिन मैं आपको एक कोड बताऊंगा, उसको आपने याद रखना है। फिर आप कहीं भी कोई भी डेट जो वो बता सकते हैं, जैसे कोई भी 19 या 1888 की। ठीक है, कोई भी डेट आप बता सकते हैं, कोई भी डे जो है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम लोग इसको देखेंगे। ओके, थैंक यू।